Hello students, today we have to find the focal length of convex lens। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालना है। तो पहले हम इसकी एक रफ फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें एक वाइट पेपर चाहिए होगा और वाइट पेपर पर हम हमारी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विंडो जो हमारे पीछे है उसकी इमेज बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर पीछे विंडो है, विंडो से सनलाइट आ रही है। इसकी इमेज हम एक वाइट पेपर पर अभी बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे जैसे हम इस स्क्रीन को पीछे लेकर जाते हैं तो विंडो की इमेज फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाकर इसकी विंडो की इमेज फॉर्म हो गई है और बहुत शार्प है। अगर हम इसको थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं तो इमेज ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमें उस पॉइंट पर रुकना है जब अच्छी इमेज बने, अच्छी इंटेंसिटी की इमेज बने, और फिर हम इसकी रीडिंग्स को यहाँ पर काउंट करेंगे। हमने अभी अपने लेंस को 40 मार्किंग पर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 40 मार्किंग पर रखा हुआ है। और जो वाइट पेपर हमने रखा था मैं इसको वापस रख कर दिखाता हूँ। यहाँ पर जाकर एक अच्छी इमेज फॉर्म हुई है और हम इसकी मार्किंग को भी देखते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी एक अच्छी इमेज फॉर्म हुई है। इसकी मार्किंग को अगर हम देखें तो ये आती है नियरली 20 सेंटीमीटर के समथिंग। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो थोड़ा सा 20 पर ही है जो हमने रीडिंग्स बनाई है। तो हमारी इसकी रफ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर एक अपराइट लेंगे जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। तो ये निडल हमारी ऑब्जेक्ट है, इसको हम 0 मार्किंग पर सेट करते हैं। यहाँ पर ये 0 मार्किंग पर सेट है। और इसका मतलब ये है कि अब हमने इसको इसके सेंटर पर रखा हुआ है। मींस अब लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 20 थी, तो उसका मतलब हमने इसको रेडियस पर रखा हुआ है, वो सेंटर पर रखा है, तो रेडियस के बराबर डिस्टेंस है। तो यू की वैल्यू है हमारी -40। एक और अपराइट लेंगे हम, और ये अपराइट हमारा इमेज डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर आप लेंस में देख पा रहे हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाली जो निडल है, मैंने इसके ऊपर जो एक छोटा सा पेपर लगाया है वो आपको इन्वर्टेड दिख रहा है। इसको जूम करके देखते हैं तो यू विल फाइंड कि वो हमारी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। अब हमें दूसरा जो अपराइट है उसको इस टाइप से सेट करना है कि दोनों के निडल, दोनों के जो पॉइंटर हैं वो एक ही लाइन पर आ जाएं, वो टच करते हुए फील हो हमें। तो वैसे तो आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि ये टच कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में पैरालैक्स एरर है। तो जब भी आप लेफ़्ट या राइट जाते हो तो आपको सेपरेशन देखना स्टार्ट हो जाता है, जो कि नहीं दिखना चाहिए। तो इसका मतलब अभी हमें इसको और सेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिसाब से सेट करेंगे। अगर हम थोड़ा भी लेफ़्ट या राइट जाएं या ज़्यादा भी जाएं तो भी वो पॉइंटर मैच होते रहें हमेशा। तो आप देख रहे हो कि अब अभी भी थोड़ा सा सेपरेशन है लेकिन कम होता जा रहा है। धीरे धीरे हम इसको पास में ले गए हैं। अब सेपरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अब लेफ़्ट या राइट में जाते हो तो बहुत ही माइन्यूट सा सेपरेशन हमें दिखता है। इसको भी हम अभी
कम कर देंगे, 0 कर देंगे सेपरेशन को भी। तो अब पैरालेक्स एरर एंड हो चुका है। अब हम इस अपराइट की पोजीशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी रेटिंग देखेंगे 80, 81, 82, 83, 83.5। 83.5 पर हमें इमेज डिस्टेंस मिल चुका है। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसको नाम हमने ए दिया है, पोजीशन ऑफ लेंस लिखेंगे जिसको हमने बी नाम दिया है, और पोजीशन ऑफ इमेज जिसको हमने सी नाम दिया है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको तो हमने 0 मार्क पर रखा है, लेंस को हमने 40 मार्क पर रखा है, और इमेज हमें मिली है 83.5 पर। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u और इमेज डिस्टेंस मतलब v को निकाल लेते हैं। तो u निकालने के लिए हम a माइनस बी लिखेंगे। तो हमारी जो a की रीडिंग है वो कितनी है, 0 है, b कितना है, 40 है। तो 0 माइनस 40 मतलब ये आ चुका है हमारा -40 सेंटीमीटर। जब इमेज डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लिखेंगे c माइनस बी। तो c कितना है हमारा 83.5, b कितना है 40। तो सॉल्व होकर हमें मिलेगा यहाँ पर 33.5। उसके बाद हम लेंस फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर जो मैंने पहले आपको 33 बता दिया था वो बेसिकली 43 होगा, मतलब 43.5। फिर हमने लेंस फार्मूला लगाया तो 1/f = 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू 43.5, u की वैल्यू -40, माइनस माइनस मिलकर प्लस। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और सॉल्व करते करते हमारी वैल्यू आई 20.83। तो जो हमारी रफ फोकल लेंथ थी 20, उसके समथिंग ही हमारा आंसर आया है। आपका आंसर एक्यूरेट आना भी नहीं चाहिए, वरना फिर वो ये फील होता है कि आपने कैलकुलेशन नहीं किया है, डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। तो नियर अबाउट आंसर ही आना चाहिए।